आप सभी का तपस्वी टारगेट क्लास में स्वागत है। मैं उपेंद्र आज आपको त्रिकोणमिति का एकदम आसान तरीका और आसान भाषा में एक-एक बात को महत्वपूर्ण तरीके से, विशेष तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। आप सबसे पहले समझेंगे त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। त्रिकोणमिति का मतलब ये होता है कि तीन कोणों का मापन ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। आपको बता दें कि त्रिकोणमिति का प्रयोग केवल या त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, उनका प्रयोग केवल त्रिभुज के अंतर्गत किया जाता है। तो त्रिकोणमिति का जो यूज होगा किसके अंतर्गत किया जाएगा, त्रिभुज के अंतर्गत। वह भी त्रिभुज कौन सा होगा, तो केवल समकोण त्रिभुज। तो त्रिकोणमिति का प्रयोग केवल समकोण त्रिभुज के लिए ही प्रयोग किया जाता है। त्रिकोणमिति के 6 जो त्रिकोणमिति अनुपात है, साइन, कास, टैन, काट, सेक, कौसेक, इन 6 का प्रयोग केवल समकोण त्रिभुज के अंतर्गत ही किया जाता है। यानी कोई त्रिभुज यदि है और वह समकोण त्रिभुज है तो इन 6 त्रिकोणमिति अनुपातों का प्रयोग किया जाता है। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, तो किसी भी समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच संबंध को स्थापित करने वाले अनुपात को ही त्रिकोणमिति अनुपात कहा जाता है। समकोण त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच संबंध स्थापित करने वाले अनुपात को ही त्रिकोणमिति अनुपात कहा जाता है। पहले त्रिकोणमिति अनुपात केवल 2 ही थे, साइन और कास। बाद में ये कितने हो गए, 6। तो त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, 6। साइन, कास, टैन, काट, सेक और कोसेक। तो त्रिकोणमिति का मतलब आपने समझा कि तीन कोणों का मापन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति का प्रयोग त्रिभुज के अंतर्गत किया जाता है और वह कौन सा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज। यानी समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति के नियम लगते हैं। त्रिकोणमिति में क्या पढ़ना है, तो त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ना है। त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति अनुपातों को पढ़ना होता है। त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं, तो समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच संबंध स्थापित करने वाले अनुपात को ही त्रिकोणमिति अनुपात कहा जाता है। समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच संबंध स्थापित करने वाले अनुपात को ही त्रिकोणमिति अनुपात कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं। तो त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति अनुपात देखेंगे, स्टार्टिंग यहीं से होती है। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, तो त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच, त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच संबंध स्थापित करने वाले अनुपात को ही त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। तो त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात, तो त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। सबसे पहला होता है साइन, सेकंड कॉस, थर्ड टैन, फोर्थ काट, फिफ्थ सेक, उसके बाद कोसेक। इन्हीं 6 का ही यूज पढ़ना होता है। किसी भी त्रिकोणमिति में यही 6 त्रिकोणमिति अनुपात की सहायता से आप तमाम जानकारियां पढ़ते हैं, इन्हीं 6 त्रिकोणमिति अनुपातों को लेकर। तो मैंने बताया कि त्रिकोणमिति का यूज त्रिभुज के ही अंतर्गत किया जाता है। त्रिकोणमिति के नियमों का यूज त्रिभुज के अंतर्गत किया जाता है। और कौन सा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति अनुपात को पढ़ा जाता है। त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है वो त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध को स्थापित करता है। अब आगे देखेंगे कि साइन, कास, टैन, कॉट, सेक, कौसेक कैसे कोणों और भुजाओं के बीच में कॉम्बिनेशन बनाता है। तो हम लोग देखेंगे कि ये इन सभी का प्रयोग एक समकोण त्रिभुज के अंतर्गत किया जाता है। तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम लोग। इनका प्रयोग कैसे होता है, तो एक समकोण त्रिभुज बनाकर आपको एक एक चीज को समझाया जाएगा। देखिए, यदि आपके पास, अब त्रिकोणमिति का प्रयोग स्टार्ट होता है कि त्रिकोणमिति में पढ़ना क्या है। यदि आपके पास कोई एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, यदि आपके पास कोई समकोण त्रिभुज है ए बी सी, आप मान लीजिए कि बी पे बन रहा है 90 डिग्री, बी पे बन रहा है 90 डिग्री, और आप जानते हैं कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण 90 अंश का हो, वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का हो, वह त्रिभुज क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है।
तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसका मतलब कि यहाँ ABC में कोण B पर 90 डिग्री बन रहा है, तो यह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का वह समकोण त्रिभुज होता है। तो इस त्रिभुज का कोण B पे कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो यह त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज है। अब आप आगे देखेंगे कि समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है, 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है वह कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण। तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी जो भुजा होती है वह कौन सी भुजा होती है? तो कर्ण होती है। कर्ण ही बड़ी क्यों होती है? आप कक्षा 9th में या 8th में पढ़े होंगे कि जिस त्रिभुज का सबसे बड़ा जिस त्रिभुज का कोण जो सबसे बड़ा होता है उसके सामने की भुजा भी सबसे बड़ी होती है। तो आप समकोण त्रिभुज में देखेंगे कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 अंश होता है। तो अगर इसका एक कोण 90 डिग्री का है तो ये दोनों कोण मिलकर 90 डिग्री होगा। इसका मतलब कि ये कोण जो होता है सबसे बड़ा कोण है और उसके सामने की भुजा भी सबसे बड़ी होगी। तो समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वह कौन सी क्या होती है? वो कर्ण कहलाती है। तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। इसमें एक लंब होती है, एक आधार होती है। लंब और आधार का जो पहचान होता है वह कोण के आधार पर किया जाएगा। यदि थीटा यहाँ पे है, यदि थीटा का मतलब अगर कोई कोण यहाँ पे है, इस कोण को लिया जाता है। जब इस कोण को लिया जाएगा या साइन या कास, टैन, कॉट, सेक, कोसेक के साथ, कहने का मतलब यह है कि इस कर्ण को छोड़कर इन दोनों में कोई लंब आधार हो सकता है। कैसे? जैसे मान लो कि यदि आप इसको लंब मान रहे हैं, इस समय इसको लंब मान रहे हैं, अगर मैं इसको ऐसे पलट दूं, ऐसे पलटने का मतलब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ऐसे पलट दूं, यहाँ पे यदि मैं इसको इस चित्र को ऐसे बना दूं, इसी चित्र को ऐसे बना दूं और ये यहाँ चला है, मतलब ये जो A है यहाँ आ जाए, इसको ऐसे पलट दूं तो ये A यहाँ आ जाएगा, A यहाँ आ जाएगा तो B यहाँ चला जाएगा और C कहाँ चला जाएगा? यहाँ। तो उस समय आपका 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा। तो अब BC हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा? BC लंब। यहाँ देखो, यहाँ पे ये था BC आधार। क्यों आधार था? क्योंकि थीटा यहाँ था। तो थीटा के सामने की भुजा क्या होगी? लंब होगी। याद रखना, जिस कोण का यूज करेंगे आप, उस कोण के सामने की भुजा लंब कहलाएगी। जिस कोण का प्रयोग किया जाता है उस कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। और जो बच जाती है वो आधार। इस तरह उसी तरह अगर यहाँ पे ये 90 डिग्री है, अब आप मान लीजिए कि आपको C पर देखिए, अगर C पे यहाँ थीटा बन रहा है तो अब इसके सामने भुजा कौन हो जाएगा? AB। कौन हो जाएगा? AB। तो इसके सामने का भुजा लंब ये हो जाएगा, यानी नीचे वाली लाइन हो जाएगी लंब। अगर आप यहाँ पे थीटा लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे A पर थीटा लेते हैं, तो इसके सामने की भुजा लंब कौन हो जाएगी? ये हो जाएगी। तो थीटा के सामने यानी कोण के सामने जिस कोण का यूज करेंगे उसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। और ये क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आधार। यदि ये कोण यूज करेंगे तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। ये देखो, इस कोण का प्रयोग करेंगे थीटा का तो ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। लंब और आधार कोण के आधार पे होगा। इस कोण C का यूज करेंगे तो सामने का भुजा लंब होगा। कोण A का यूज करेंगे तो उसके सामने का भुजा लंब होगा और जो बच जाएगा वह आधार हो जाएगा। तो हम लोग अब देखते हैं कि इस समकोण त्रिभुज में इस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या क्या होता है। तो यदि आपके पास कोई समकोण त्रिभुज ABC है, इसका एक कोण 90 डिग्री का अगर ये कोण थीटा है, तो अगर ये कोण थीटा है तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा लेते हैं। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं भुजाओं के बीच में कैसे संबंध को स्थापित करते हैं। तो ध्यान से देखिए, इस समकोण त्रिभुज में यदि मैं साइन ले लूं, इस कोण का क्या ले लूं? साइन ले लूं। तो जैसे ही इस कोण का मैं यदि साइन लूंगा तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण। ये कैसे आता है? इसका ट्रिक भी है, आप ट्रिक पढ़े ही होंगे। इसका ट्रिक होता है, बहुत ही आसान ट्रिक बनाया गया है, किसी ने बनाया है बहुत आसान। इसका ट्रिक बनाया गया है लाल बटा में कक्का। लाल बटा में कक्का। लाल बटा में कक्का का मतलब क्या होता है? LAL बटे में K
के ए, लाल बटा में कक्का। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे ऊपर यहाँ पे होता है साइन, यहाँ पे रखा जाता है साइन को। साइन जब साइन थीटा की बात होगी तो यल बटा में के आएगा, यल से लंब हो जाता है, के से कर्ण। तो साइन का मान पूछा जाएगा तो यल बटा में के यानी लंब बटा में कर्ण हो जाएगा। उसी तरह यदि आपसे काश थीटा पूछा जाएगा, काश का मान पूछा जाएगा तो आप कहेंगे ए से आधार, के से कर्ण, आधार बटा में कर्ण। यदि आपसे टैन पूछ दिया जाए तो यहाँ पे टैन होता है, टैन का मतलब टैन ऊपर है तो यल बटा में ए है, टैन के नीचे यल बटा में ए है, तो आप कहेंगे कि लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, क्योंकि यल का मान लंब और ए से आधार होता है। उसी तरह से यदि आपसे काट का मान पूछ दिया जाए तो काट का मान पूछ दिया जाएगा तो ये नीचे से ऊपर तक हो जाता है, नीचे से ऊपर यानी आधार बटा में लंब हो जाता है। टैन ऊपर था तो ऊपर से नीचे की तरफ, और यहाँ पे काट बराबर निकालना है तो ये नीचे से ऊपर जाएगा तो आधार बटा में क्या हो जाएगा, लंब। उसी तरह से यदि आपको कर्ण यहाँ पे काट के बाद सेक का मान पूछे, सेक का मान, तो सेक बराबर होता है कर्ण बटा में आधार। इन सबको भी निकालने का तरीका बताया जाएगा, इनके सूत्र के हिसाब, सूत्र के मदद से आप सभी का मान निकाल लेंगे एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन आप यहाँ पे इसको भी देखते रहेंगे ताकि आपको याद रहे, आसान रहे। ये आसान तरीका बिल्कुल आप मन में इसको रख सकते हैं कि लाल बटा में का साइन काश टैन काट सेक कोसेक, काट सेक कोसेक हो जाता है यहाँ पे। तो आपने देखा कि लाल बटा में का यूज कैसे हुआ कि अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि आपको साइन का मान चाहिए तो लंब बटा में कर्ण कर लेंगे, लंब बटा में कर्ण, काश का मान आधार बटा में कर्ण, और टैन बराबर लंब बटा में आधार। उसी तरह काट का मान चाहिए तो आधार बटा में लंब, सेक का मान चाहिए तो कर्ण बटा में आधार, और कोसेक का मान चाहिए तो कर्ण बटा में लंब। और आप इसको संकेत रूप में यहाँ पे मैं दर्शा भी देता हूं कि यहाँ पे यल का मतलब क्या है, लंब, लंब हो जाएगा। ए का मतलब क्या है, आधार, आधार। और के का मतलब क्या है, कर्ण, के का मतलब कर्ण, लंब आधार कर्ण, यल से लंब, ए से आधार, के से कर्ण। तो त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं वह भुजाओं और कोणों के बीच संबंध को बताते हैं, भुजाओं और कोणों के बीच संबंध को बताते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉट, सेक, कोसेक, इनको कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहां पे हम सबसे पहले साइन का मान निकालते हैं। यदि हमको साइन थीटा चाहिए, मान लीजिए कि ये समकोण त्रिभुज आपसे कह देगा कि साइन थीटा का मान निकालिए, साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा का मान यानी साइन का मान निकालना है, साइन का मान निकालना है तो साइन बराबर हो जाएगा यल बटा के। साइन बराबर यहां से क्या मिलेगा, यल बटा के, लाल बटा का काम क्या मिल रहा है, यल बटा के। तो यहां लिख देंगे यल बटा के। यल का मतलब लंब, यल का मतलब लंब हो जाएगा, और के का मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण। तो आप याद रखेंगे साइन बराबर लंब बटा में कर्ण, साइन बराबर लंब बटा में कर्ण, साइन बराबर लंब बटा में कर्ण। यहाँ से लाल बटा का हम याद रखेंगे, लाल बटा में का, तो लाल में लॉस यल पहले है, के पहले है, यल और के पहले है, तो यल के पहले आ रहा है तो लंब बटा में कर्ण। उसी तरह आपको चाहिए काश का मान, तो काश बराबर हो जाएगा, काश बराबर क्या होगा, आधार बटा के कर्ण। तो ए बटा के होता है, काश बराबर ए बटा के बराबर हो जाएगा आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण हो जाएगा, आधार बटा में कर्ण। तो काश बराबर क्या होगा, आधार बटा में कर्ण। उसके बाद टैन बराबर, टैन बराबर क्या होता है, तो टैन बराबर यहां से लेंगे हम, टैन बराबर तो लंब बटा में आधार, टैन बराबर क्या होगा, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, यल से लंब और ए से आधार, यल से लंब और ए से आधार हो जाएगा, तो लंब बटा में क्या होगा, आधार होगा। उसके बाद आपको चाहिए नीचे से, आप नीचे आएंगे काट बराबर, अगर काट का मान निकालना है, कॉट का मान निकालना है तो यहाँ देखेंगे ए बटा में लंब दिया है, तो यहाँ से कॉट का मान हो जाएगा ए बाई यल, ए का मतलब आधार, ए का मतलब क्या होगा, आधार बटा में यल का मतलब क्या होगा,
लंब। तो ये हो जाएगा आधार बटा में लंब। उसके बाद tan का उल्टा होता है, देख लीजिए यहाँ लंब बटा आधार है तो ये आधार बटा लंब हो गया। उसके बाद आता है सेक। सेक का मान निकालना है तो सेक बराबर क्या होगा, तो सेक बराबर होता है, यहां से देखिए k बटा ए, नीचे से ऊपर जाएंगे तो k बटा ए, कर्ण बटा में आधार। k बटा ए का मतलब k से कर्ण, k से कर्ण हो जाएगा और a से आधार हो जाएगा। तो कर्ण बटा में क्या होगा, आधार। तो सेक बराबर होता है कर्ण बटा में आधार। उसके बाद लास्ट बचता है कोसेक। कोसेक का मान क्या होता है, कोसेक बराबर होगा कर्ण बटा में लंब, के बटा यल बराबर कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। तो ये हुआ त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपातों का भुजाओं और कोणों के बीच संबंध में, भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध में ये जानकारी रहा कि साइन लंब और कर्ण के अनुपात को बताता है। जो साइन होता है वह लंब और कर्ण को बताता है, लंब और कर्ण के अनुपात को स्थापित करता है। जो कास होता है वह आधार कर्ण के अनुपात को दर्शाता है, यानी किसी भी समकोण त्रिभुज के आधार और कर्ण का जो अनुपात होता है उसी को ही क्या कहते हैं, कास कहते हैं। और वह कास जो होता है वह किसी न किसी कोण के संबंध में होगा, यानी कास थीटा होगा। कास थीटा का मतलब थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने थीटा को भी नहीं रखा है। अगर ये थीटा यहाँ रहेगा तो ये लंब ये आधार हो जाएगा। तो ये जो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक होता है ये किसी न किसी कोण के अभिप्राय में होता है, किसी न किसी कोण के साथ लिया जाता है। तो अगर साइन थीटा का मान लिखना होगा, साइन 90 साइन 30 साइन 60 कुछ भी होगा, तो उस त्रिभुज के लंब और कर्ण के अनुपात को बताता है। कास किसी भी कोण के साथ हो तो कास जो होगा वह उसी त्रिभुज के, उसी समकोण त्रिभुज के आधार और कर्ण को बताता है। टैन जो होता है लंब और आधार को बताता है। काट उसके आधार और लंब के अनुपात को बताएगा। सेक कर्ण और आधार के अनुपात को बताता है। कोसेक जो होता है कर्ण और लंब के अनुपात को बताता है, कर्ण और लंब के अनुपात को बताता। तो यहां से आपने देखा त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग भुजाओं और कोणों के संबंध में। अब हम लोग देखेंगे आगे कि इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का आपस में क्या संबंध होता है। तो आपस में जो कनेक्शन होता है उसको हम लोग देखेंगे आगे कि इनका आपस में क्या संबंध है। तो देखिए आपको थोड़ा सा तो कुछ न कुछ याद करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा भी याद नहीं करते हैं तो आप कैसे पढ़ सकते हैं। तो आपको पढ़ने के लिए कुछ न कुछ तो आपको लिखना और पढ़ना तो पड़ेगा, बाकी सब तो हम बता ही देंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा तो याद करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा भी आप याद कर लेंगे बाकी चीज हम समझा देंगे। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का आपस में क्या संबंध होता है। तो देखिए साइन थीटा जो होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात का पहला जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर, ये जो साइन थीटा होता है वह कोसेक का उल्टा होता है। साइन थीटा जो होता है वह कोसेक का उल्टा, कोसेक किसे कहते हैं, तो कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक। तो वह अभी मैंने बताया कि यहाँ पे कर्ण बटा में लंब का जो अनुपात बताता है वही है कोसेक। कोसेक जो होता है समकोण त्रिभुज के कर्ण और लंब के अनुपात को दर्शाता है। कोसेक क्या है, समकोण त्रिभुज के कर्ण और लंब के अनुपात को क्या करता है, ये दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं, कोसेक कहते हैं। जो अब कोसेक, कोसेक का मान तो वहां से मिल जाएगा, और वही कोसेक का उल्टा जो होता है वह साइन होता है। तो उल्टा कैसे, अब देखो मैंने बताया कि लंब कर्ण और लंब के अनुपात को बताता है, कौन, कोसेक, कर्ण और लंब के, और ठीक उसका उल्टा लंब बटा में कर्ण कौन बताता है, साइन बताता है। तो वहां से आपको समझ में आ गया होगा कि यदि साइन थीटा का सूत्र पता है तो साइन थीटा बराबर हम जानते हैं कि लंब बटा में कर्ण होता है, और यहाँ साइन थीटा कहता है कि ये कोसेक का उल्टा होता है। तो कोसेक का उल्टा होता है तो साइन का उल्टा कर देंगे तो कोसेक हो जाएगा, साइन का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। यदि साइन कोसेक का उल्टा होगा तो कोसेक साइन का उल्टा होगा। तो साइन थीटा बराबर हो जाता है 1 बटा कोसेक थीटा। क्या हो जाता है, 1 बटा कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा कोसेक थीटा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो साइन थीटा यदि 1 बटा कोसेक थीटा के बराबर है, साइन थीटा बराबर है 1 बटा कोसेक थीटा के, तो जैसे ही कोसेक थीटा को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये उल्टा नहीं हो जाएगा।
इसका मतलब देखिए ध्यान से कि अगर साइन थीटा 1 बटा कोसेक थीटा के बराबर है तो कोसेक थीटा ऊपर जाएगा तो ये साइन थीटा कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहां से आपको यदि कोसेक थीटा का मान निकालना हो, कोसेक थीटा का मान, तो ये 1 बटा में क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। 1 बटा साइन थीटा। साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है, यानी कोसेक थीटा का उल्टा होता है तो कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा और कोसेक थीटा ऊपर जाएगा तो 1 बटा में साइन थीटा, यानी साइन थीटा नीचे आ जाता है। अगर साइन थीटा ऊपर है तो कोसेक थीटा नीचे, अगर कोसेक थीटा ऊपर है तो साइन थीटा नीचे। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा के बीच एक संबंध होता है, बस आप याद रखिए साइन थीटा का, तो कोसेक थीटा अपने आप बन जाएगा। साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। उसी प्रकार आप देखेंगे कॉस थीटा का, दूसरा क्या देखेंगे, कॉस थीटा। ये जो कॉस थीटा होता है यह सेक थीटा का उल्टा होता है, 1 बटा सेक थीटा। और लाल बटा कक्का में आपने देखा था, लाल बटा कक्का में, लाल बटा में कक्का को मैं दिखा देता हूं इधर। लाल बटा में कक्का को आपने देखा था यहाँ पे, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का में जो चीज यहाँ पे लिखा जा रहा है ना लाल बटा कक्का में, वो चीज घटना घट चुकी है। देखिए यहाँ पे था आपका साइन, यहाँ पे था कॉस और यहाँ पे था टेन, साइन कॉस टेन, और यहाँ था कॉट, यहाँ था सेक और यहाँ था कोसेक। आपने क्या देखा कि ऊपर से नीचे की तरफ साइन का मान जो होता है ऊपर से नीचे होता है यल बटा के लंब बटा कर्ण, कॉस का मान होता है आधार बटा में कर्ण, टेन का मान होता है लंब बटा में आधार। अब आप यहाँ पे उल्टा देख रहे हैं। एक बात बताइए, अगर साइन का मान लंब बटा में कर्ण होता है तो कोसेक का मान क्या बताया गया है, कोसेक का जो मान होता है, ये किनारे वाला मान है, कोसेक का जो मान होता है वो कर्ण बटा में लंब होता है, लंब बटा में कर्ण, कर्ण बटा में लंब। तो पलट रहा है कि नहीं, साइन का मान लंब बटा में कर्ण और कोसेक का मान कर्ण बटा में लंब। तो यानी जो साइन का मान होता है वह कोसेक का उल्टा हो जाता है, कोसेक का उल्टा का मतलब कर्ण बटा में लंब का उल्टा करेंगे तो लंब बटा में कर्ण होगा, और वही लंब बटा में कर्ण का उल्टा हो जाता है कर्ण बटा में लंब। तो साइन कोसेक का उल्टा, कोसेक साइन का उल्टा। उसी तरह आप देखेंगे कि कॉस का होता है आधार कर्ण और सेक का होता है कर्ण आधार, तो उलट जाता है, कर्ण आधार हो जाता है। तो जो कॉस होता है वह सेक का उल्टा होता है, और जो सेक होगा, जो सेक होगा वही किसका उल्टा हो जाएगा, कॉस का। तो कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या मिलता है, 1 बटा कॉस थीटा। क्या मिल जाता है, 1 बटा कॉस थीटा मिल जाएगा आपको। तो यहां से आपको कॉस थीटा और सेक थीटा के बीच संबंध मिल गया कि साइन थीटा 1 बटा कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा 1 बटा सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 बटा कॉस थीटा। उसी तरह से टेन थीटा बराबर, अब देख लीजिए टेन थीटा का होता है लंब बटा में आधार, तो कॉट थीटा हो जाता है आधार बटा में लंब। इसका मतलब कि टेन थीटा किसका उल्टा होता है, कॉट थीटा का होता है। तो टेन थीटा बटा में, टेन थीटा बराबर 1 बटा में कॉट थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बटा में कॉट थीटा, बराबर होता है यहाँ पे दूसरा मान, अगर tan थीटा cot थीटा के उल्टा है तो cot थीटा का मान भी tan थीटा के उल्टा होता है। तो cot थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा tan थीटा। तो इनका ये आपस में ये कॉम्बिनेशन होता है, ये आपस संबंध रखते हैं। साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा, कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा, tan थीटा cot थीटा का उल्टा होता है। त्रिकोणमिति बहुत ही इजी होता है, बस आपको समझना चाहिए कि इसका यूज कहाँ पे होता है, ये क्यों पढ़ा जाता है। तो आपको मैंने बताया त्रिकोणमिति का ये त्रिभुज के अंतर्गत किया जाता है, और वह त्रिभुज कौन सा होता है, समकोण त्रिभुज। यह नियम समकोण त्रिभुज के अंतर्गत लगता है, जो कि उसके कर्ण, लंब और आधार के बीच के संबंधों को दर्शाते हैं, ये त्रिकोणमिति अनुपात। और इन आप देखें त्रिकोणमिति अनुपातों को, साइन कॉस टेन सेक कोसेक, ये इस प्रकार से होते हैं। आप दो सूत्र और है, टेन, टेन और काट का, टेन का उल्टा काट होता है, तो टेन का पता हो जाएगा तो काट का। तो एक टेन का और सूत्र होता है, टेन बराबर जो होता है वह साइन और कॉस के अनुपात के बराबर होता है। टेन थीटा का जो मान होता है वह साइन थीटा और कॉस थीटा के अनुपात को दर्शाता है। यानी टेन थीटा का मान जब निकालना होगा तो आप यदि साइन थीटा बटा में कॉस थीटा कर देंगे तो भी आपका मान निकल जाएगा टेन थीटा। कैसे, साइन थीटा का मान कितना होता है देख लीजिए, साइन थीटा का जो मान होता है वो होता है लंब बटा में कर्ण,
साइन थीटा का मान क्या होगा, लंब बटा के कर्ण, पूरे के बटा में कास थीटा का मान क्या होगा, आधार बटा में कर्ण, क्या हो जाता है, आधार बटा में कर्ण। देखिए दोनों के बटा में कर्ण, तो कर्ण से कर्ण कट गया, तो क्या मिला, लंब बटा में आधार, और लंब बटा में यानी यल बाई ये बचा है, तो यल बटा ये किसका होता है, लंब बटा में आधार जो होता है वो होता है tan थीटा का मान। तो tan थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा बटा में cos थीटा। तो cot थीटा का क्या हो जाएगा, तो cot थीटा कहता है कि भैया हम tan थीटा का उल्टा है, तो tan थीटा का उल्टा का मतलब cos बटा में साइन, तो tan का सीधा साइन थीटा बटा cos थीटा है, तो इसका उल्टा cos थीटा बटा में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो cot थीटा बराबर मिल जाता है cos थीटा बटा में साइन थीटा। तो ये रहा त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र। अब इसके देखिए, इसका सौर समीका भी होता है, इसके 3 सौर समीका हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। 3 सौर समीकाओं को, 3 सौर समीकाओं को हम लोग देखेंगे कि वे 3 सौर समीका कौन कौन से होते हैं। आप लोग को बोर्ड के पेपर में सौर समीका से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि उसको हटा दिया गया है सौर समीका का अनुप्रयोग। सौर समीकाओं का अनुप्रयोग नहीं आएगा, फिर भी आप उसके सूत्रों को देख लेंगे। तो त्रिकोणमिति सौर समीका, त्रिकोणमिति सौर समीका, त्रिकोणमितीय सौर समीका, त्रिकोणमिति सौर समीका, सौर समीका, त्रिकोणमिति सौर समीका। इसको देखिए, त्रिकोणमिति सौर समीका में सबसे फर्स्ट आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। पहला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप एकदम बोल बोल के पढ़िए, साथ में पढ़ते रहेंगे, याद करते रहेंगे कि बात को मैं 2 बार 3 बार बोल रहा हूँ, आप भी बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो पहला सौर समीका क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा, इसका मतलब क्या है कि यदि आप साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब यही है कि थीटा का मान कुछ भी रखेंगे तो उसका मान सदैव क्या होगा, 1 होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के पद में। यदि इसका मतलब यह है कि समीकरण में यदि बाएं पक्ष में लेफ्ट हैंड साइड में यदि थीटा का मान 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश रख के चेक करेंगे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा में, तो आपको सदा मिलेगा 1। इसका मतलब यही होता है कि साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा का स्क्वायर और कॉस थीटा का स्क्वायर करके निकाला जाएगा मान, तो उसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। दूसरा होता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां से आप देखें 3 त्रिकोणमितीय सौर समीका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा